डलहौजी रोड विखे एक जगह ते एक संस्था ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੀਐਫਓ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। आप कह रहे हो कि वहाँ पे कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, दुकानें भी उधर बना रखी हैं और दुकान के बाहर भी काफ़ी कचरा फैला रखा है। तो आपके माध्यम से, और इसके पहले हमने कार्रवाई भी की, उन लोगों ने अंदर ले भी लिए थी चीज़ें, लेकिन उसके बाद उन्होंने एज़ यूजुअल वही अप्रोच रखा। तो आपके माध्यम से उन सबको कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि महकमा कार्रवाई करे, उनका कुछ नुकसान हो, इससे पहले वो अपना सारा का सारा सामान वहाँ से हटा लें। ये शहर मेरे ख्याल से काफ़ी खूबसूरत शहर है, इसकी गंदगी को हम गंदा ना करें और इसकी खूबसूरती पे दबा ना लगाएं। इसलिए मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी लिमिट में रह के, अपनी सीमा के, अपने दायरे में रह के ही अपना काम करें, उससे बाहर ना आए और इंक्रोचमेंट जो है फॉरेस्ट की लैंड पे किसी तरीके का ना करें। आज भी सब प्राइवेट बंदों की ओर से फॉरेस्ट लैंड पर एक शेड डालने का काम किया जा रहा है। नहीं, देखो जी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई किसी की तरफ से कोई एनक्रोचमेंट या ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बात हो गई थी एंड वहाँ पे जो एक्चुअली लैंड है वो इस तरीके से थी कि वहाँ पे जो आसपास की दुकान वाले थे वो भी उस पर एनक्रोचमेंट कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कुछ कम्युनिटी पर्पज़ के लिए उसका यूटिलाइज हो जाए, बट वी विल सी इन द फ्यूचर। हम देखते हैं कि उसका महकमे की तरफ से कुछ अच्छा ही यूटिलाइजेशन होगा, ताकि जो लैंड ऐसे ही वेस्ट पड़ी है जिसमें फालतू का कचरा पड़ा है उसको हटा के हम कुछ सोशल पर्पज़ के लिए उसका यूटिलाइज कर सकें। तो सर मानसून का टाइम है, डिपार्टमेंट की ओर से क्या प्लानिंग की गई प्लांटेशन के लिए? देखिए, इस साल काफ़ी हमने एम्बिशियस टारगेट रखा है प्लांटेशन का इस मानसून सीज़न में। जैसे मैं पठानकोट फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करूं, जो कि पूरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो उसमें हमने लगभग 8 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स में लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्लांट सप्लाई किए जाएंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमने 2.30 लाख का टारगेट रखा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें आर्मी है, बीएसएफ है, अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ जो जैसे अपनी कॉमन सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, आम पब्लिक है, फार्मर्स हैं, उनके लिए भी हमने 1 लाख का टारगेट इस साल रखा है। तो जैसे कोई भी एनजीओ है या कोई भी सिविल सोसाइटी है, इवन कॉमन जो पर्सन है, यदि वो प्लांट लगाना चाहते हैं तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो डीएफओ पठानकोट को या किसी भी हमारे रेंज ऑफिसर को, इवन जो हमारी नर्सरीज़ हैं वहाँ पे जाके एक नॉर्मल एप्लीकेशन दे दें। और एप्लीकेशन वाला प्रोसेस अभी चल रहा है और एज ऑफ नाउ जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक एप्लीकेशन भी रोल आउट कर रहा है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू जैसे किसी को भी रिक्वायरमेंट हो प्लांट्स की तो वो अपना उस ऐप पे जाके अपने आप को रिक्वायरमेंट रजिस्टर कर सकता है और उसको नियर बाई नर्सरी का लोकेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके वो अपने प्लांट से जो उस नर्सरी में स्टॉक अवेलेबल है उसके हिसाब से वो वहाँ से ले सकेगा। तो मैं सबसे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मानसून सीज़न में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, वो तो बूटे लाएँ और हरियाली को बढ़ाएं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो सके, सेफ़ हो सके। थैंक यू। जिन लोगों को सर मैसेज दिया, अगर वो फिर से सामान वहाँ से नहीं हटाते तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? तो देखो, जो हमारे रूल्स के हिसाब से महकमा कार्रवाई करेगा उन पर। If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A&M's GEMS Cambridge International School, Pathankot, affiliated to CBSE New Delhi. Little kids are soft at body and strong at soul. Such is our kindergarten section with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC Naval Unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate and skating classes, training of vocal, classical and western music,
dance classes for hip hop, freestyle, jazz, locking popping, chess, horse riding, football, and so on. A&M's GEMS Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institute's Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankot.